डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन सोमवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं को कहा कि इस संसार में भगवान सभी की दुख और परेशानी में परीक्षा जरूर लेता है। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में यदि आपने भगवान पर विश्वास बनाए रखा और सत्य धर्म नहीं छोड़ा तो भगवान आपके दुख हर लेंगे और खुशियां प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि यह तभी संभव होगा जब आपकी भक्ति निष्काम होगी। भगवान के भक्तों को कष्ट से इसलिए गुजरना पड़ता है क्योंकि आप 10वीं पढ़ते हैं और 10वीं से 11वीं जाते हैं तो एग्जाम देना ही पड़ता है। आप कॉलेज जाएंगे, एक क्लास से दूसरी क्लास जाएंगे तो आपको एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। सिंपल है। जिन्हें आगे की क्लास में जाना है उन्हें तो एग्जाम देना पड़ेगा, जिन्हें जाना ही नहीं है उन्हें कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जिनके जीवन में जो भगवान को पाना चाहते हैं उन्हें जीवन में कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। और आप कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो समझ लेना कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आपको पास होना है। हर परिस्थिति में आपको अपना धर्म नहीं छोड़ना, आपको सत्य नहीं छोड़ना और भगवान पर विश्वास आखिरी दम तक बनाए रखिएगा। आप लोगों का विश्वास ना डगमग 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 डोल जाता है। कई बार आप विश्वास तो करते हैं भगवान पर, लेकिन कई बार आपका विश्वास कमजोर पड़ जाता है। आपके जीवन में जरा सा कष्ट आ जाए तो आपका विश्वास कमजोर पड़ जाता है। एक मैया बोली, महाराज जी मैं भगवान को पहले मानती थी, अब बिल्कुल नहीं मानती। ऐसे लोग भी समाज में आपको मिल जाएंगे जो भगवान को पहले तो मानते थे, अब नहीं मानते। अब क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनके जीवन में कोई दुर्घटना घट गई। एक मैया की मैं आपको कथा सुनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब सुनो, कई बार लोग कहते हैं कि महाराज जी हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, अब नहीं मानते। क्यों? क्या कारण है? एक मैया मेरे पास आई, एक सत्य घटना मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा। एक मैया मेरे पास आई और वो रोने लगी। मैंने कहा मां क्या हुआ? बोले महाराज जी मेरे बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थी, सारा सामान आ गया था, रिश्तेदारों को निमंत्रण चला गया था। मेरे बेटे के विवाह की खुशियों से मैं पागल हो रही थी। मेरे बेटे के विवाह की खुशी, एक बेटा था मेरा और उसका विवाह का समय आ गया। 16 तारीख की शादी थी और आज 8 तारीख थी। 16 तारीख की शादी और आज 8 तारीख थी। कुछ रिश्तेदार भी आ चुके थे, सारा सामान आ चुका था। अब तो बहू के आने की तैयारी थी। बेटा दुल्हा बनता, मां अपने बेटे को दुल्हा बना देख उसकी नजर उतारती। लेकिन क्या बताएं महाराज, 16 तारीख को विवाह था और 8 तारीख को मेरे बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। अब आप सोचिए कि उस मां पर क्या गुजरती होगी। रोती रही वो मां। महाराज मैं भगवान को बहुत मानती थी, मैंने बहुत पूजा की भगवान की, बहुत आरती उतारी, बहुत व्रत उपवास की, कभी हमारे बेटे ने किसी का दिल नहीं दुखाया। हम लोग बचपन से भगवान की पूजा करते आए हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब तो भगवान पर विश्वास उठ गया है। उस मां ने कहा। तब मैंने उस मां से कहा कि मैया अच्छा बताओ, ऐसी घटना किसी के साथ घटे तो आप उसे क्या कहेंगे? भगवान पर विश्वास उठ गया उस मां का, तो बताओ भगवान पर से विश्वास उठना उस मां का सही था या गलत था? जोर से, जोर से। अरे भाई, कोई इतनी भक्ति करे भगवान की और उसका बेटा ऐसे चला जाए तो स्वाभाविक है कि कोई भी भगवान से विश्वास उठा लेगा। लेकिन आप लोग गहराई तक कभी पहुंचते नहीं हैं, गहराई से सोचते नहीं हैं और विचार नहीं करते। अब गहराइयां क्या होती हैं वो मैं आपको बताऊं।
इसके पीछे का रहस्य क्या है वो मैं आपको समझाऊं। जब वो माँ मेरे से रोने लगी और शिकायत करने लगी, तब मैंने उस माँ से कहा, माँ आपको याद है, आपको संतान, आपको बेटा हो ही नहीं रहा था। उस माँ ने कहा, हाँ ये सही है कि मुझे बेटा नहीं हो रहा था, फिर भी आपको बेटा हुआ। आप ये क्यों नहीं सोचती हो कि आपके भाग्य में बेटा था ही नहीं, आपकी किस्मत में पुत्र सुख था ही नहीं, पर आपने भक्ति की तो उस भक्ति के बल से 25 साल का बेटा गया है, तो 25 साल तक ईश्वर ने आपको बेटे का साथ दिया है। आप पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, आप नेगेटिव सोचते हैं। आप कहते हैं भगवान ने बेटा क्यों उठा लिया? अरे तुम्हारे पुत्र सुख था ही नहीं, फिर भी भगवान ने तुम्हें पुत्र दिया और आपका पुत्र चला गया, तो ये तुम्हारी और हमारी मर्जी नहीं, ये विधाता की मर्जी है। मेरा बेटा अमर नहीं है, मैं अमर नहीं हूं, मेरी पत्नी अमर नहीं है, एक दिन हम सबको मरना पड़ेगा। अब आप कहें कि भगवान तुम्हारी हमने इतनी भक्ति की और बेटा चला गया, पत्नी चली गई, पति मर गया, क्या करें साहब, संसार के लोग मरने के लिए ही पैदा हुए हैं, हम यहां किसी को अमर करने नहीं आए। हमारी भक्ति से कोई अमर नहीं हो सकता। अरे मरना, बताओ भगवान कृष्ण की सगी बहन का नाम बताओ, बताओ फटाफट, क्या नाम था? माता सुभद्रा। सुभद्रा के बेटे का नाम बताओ, जोर से बोलना। अभिमन्यु। अभिमन्यु की उम्र थी 18-19 साल। 19 साल का अभिमन्यु चक्रव्यूह में महाभारत के युद्ध में मारा गया। भगवान कृष्ण के सगे भांजे थे, हाँ या ना? भगवान कृष्ण के सगे भांजे थे। बताओ, क्या भगवान कृष्ण अपने भांजे को जिंदा नहीं कर सकते? गुरु की आज्ञा है, मैं सबके बच्चों को जीवित करने लग जाऊंगा, तो फिर मेरी बनाई सृष्टि की मर्यादा का क्या होगा? ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में जो आया है उसे मरना पड़ेगा, यही सच्चाई है। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, हर व्यक्ति अपनी मृत्यु से मरता है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। मरना जीना लगा रहेगा, आप भगवान का स्मरण ना छोड़िए, ये तो भगवान की रोज की खेती है, हमें भी तो जाना है एक दिन। भगवान को मैं पहले मानती थी, आज नहीं मानती, ऐसा नहीं मेरी माँ। भगवान की भक्ति करो पर स्वार्थ से ना करो। यदि आपने भगवान की भक्ति इसलिए की कि हे भगवान मेरी बहू के बेटा हो जाए, मेरा बेटा अमर हो जाए, हे भगवान मेरे बेटे का जॉब लग जाए, काम बन जाए, दुकान चले जाए, फैक्ट्री चल जाए, एक छांव को बीच में ना रखो। कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? बोल दो मेरी माँ, मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, कौन सी भक्ति अच्छी है? निष्काम, मतलब जिस भक्ति में हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपसे प्यार करूंगा, पर बदले में मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, तेरी जो मर्जी करना। निष्काम। और भक्त और भगवान के बीच में कोई स्वार्थ? अच्छा, पति और पत्नी के बीच में यदि स्वार्थ होगा तो रिश्ते टिकेंगे? बोल दो। पति पत्नी, अरे छोड़ो, भाई भाई के बीच में स्वार्थ होगा तो चलेगा रिश्ता भाई भाई का? क्या चाहिए पति पत्नी के बीच में, स्वार्थ या समर्पण? तुम हमें रानी हार दिलाओ तो प्यार करूंगी, नहीं दिलाओगे नहीं करूंगी, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। जो पत्नियां पति से केवल गिफ्ट लेना चाहती हैं, गिफ्ट देते रहोगे तो प्यार लुटाती रहेंगी, ऐसे रिश्ते ज्यादा नहीं चलते। पति पत्नी के बीच में समर्पण चाहिए।
स्वार्थ नहीं चाहिए। आप हमसे प्रेम कीजिए, हम आपसे प्रेम करें, बस यही गृहस्थी। न पति पत्नी से कुछ चाहे, न पत्नी पति से कुछ चाहे, यही तो विशुद्ध प्रेम है। न भक्त भगवान से चाहे। अरे जब आप भगवान से कुछ ना चाहोगे, कुछ ना मांगोगे, तो बिना मांगे भगवान सब कुछ दे देते हैं। मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे। तो प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, ऐसा वरदान दीजिए। प्रहलाद जी निष्काम भक्त थे। भगवान की भक्ति कैसी हो मेरी माँ? जोर से बोल दो, निष्काम। तो आज से आप लोग भगवान से कुछ मांगेंगे? अरे सच्चा प्रेम करने वाला आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। वो भगवान अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं कि मेरे भक्तों को किस चीज की जरूरत है। बिना मांगे सच्चा प्रेम होगा तो बिना मांगे भगवान आपको वो सब कुछ दे देंगे जो आपको चाहिए। मांगने की जरूरत कहाँ है? मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। आजकल मंदिरों में भिखमंगों की लाइन लगी है। जब देखो तब मांगने चले जाते हो भगवान से, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान बहू के बेटा दे दो, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान वो दे। क्यों मांगना है? क्या भगवान को पता नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है मेरी मां। विश्वास है, मुझे पता है कि मेरा कन्हैया सब जानता है। मुझे पता है कि मेरे जगन्नाथ जी सब सुन रहे हैं। मुझे क्या चाहिए, कब चाहिए, सब पता है मेरे जगन्नाथ जी को, मेरे श्याम सुंदर को, मेरे बिहारी जी को। मुझे कुछ नहीं कहना, सब समझ रहे हैं वो। जब वो सब जानते हैं तो मैं क्यों कहूं? क्या नहीं जानते कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है? तुम सच्चा प्रेम करो। सच्चा क्या करो? भगवान से क्या करो? सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्यार कीजिए भगवान से। भगवान सब समझ जाएंगे कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। आपके सामने ये दास अनिरुद्ध बैठा है। मैं भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता, क्योंकि बिना मांगे उन्होंने सब कुछ दे रखा है। जरूरत ही नहीं, मेरी औकात से बहुत ज्यादा दे रखा है। इसलिए क्या मांगे? बस प्रभु से प्रेम करने का जी करता है। बस गोविंद को देखते रहें। और हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस सब लोग बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस आप उन्हें याद रखिए, वो आपको याद रखेंगे। सिंपल है। स्वार्थ ना घुसाइए बीच में कि जब स्वार्थ पूरा होगा, हे भगवान मेरे बेटे के अच्छे नंबर आएंगे तो मैं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। हे भगवान बहू के बेटा हो जाएगा तो मैं लड्डू चढ़ाऊंगी। क्यों? तुम लड्डू नहीं चढ़ाओगे तो भगवान लड्डू नहीं खाएंगे क्या? ये मैया लोग तो 1 किलो लड्डू में खरीदना चाहती हैं भगवान को। भगवान को खरीदो मत, भगवान से प्रेम करो निस्वार्थ।